नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज जॉब सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HSSC इंग्लिश TGT कट ऑफ के बारे में। हम इसमें दोनों कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ये DV के लिए क्या कट ऑफ रही थी और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, इन दोनों के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको से रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ नॉलेज जॉब सागर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास इसी तरह के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखिए TGT इंग्लिश। आज जो बात होगी TGT इंग्लिश की फाइनल कट ऑफ और DV के बारे में बात होगी। तो पहले हम सबसे पहले DV की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो DV में क्या रहा था, देखिए दोस्तों, जो UR की कट ऑफ रही है DV में, ये रही है हमारी 55 क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए DV के को लेके मैंने पहले भी एक कट ऑफ बना दी है। जब आपका DV का रिज़ल्ट आया था तो उसमें मैंने बच्चों से पूछ के कि फ़ाइनल में आपके कितने मार्क्स पे DV आ गया है, तो उस हिसाब से कट ऑफ बनाई थी, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी वो बताई थी 57 के UR के 57 वाले बच्चों के, जिनके 57 क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं, उनका UR में DV में नाम आया है, ठीक है। उसी तरह से जो SC की बताई थी वो 53 के करीब बताई थी, और BC और BCB की आपकी 56 के आसपास बताई थी। तो जो कट ऑफ बताई थी उसमें मैंने बच्चों से तभी भी ये बोला था कि भाई, जो भी बच्चे अगर इससे कम किसी ने स्कोर किया है और उसका DV में नाम आया है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने नंबर और कैटेगरी मेंशन करें। तो वहाँ से मुझे ये डाटा मिला है। तो जो एक 55 वाला बच्चा है UR में, उसका DV में नाम आया है, ठीक है। और जो SC में आया था मिनिमम, पहले 53 था, लेकिन 50 नंबर वाले बच्चे का भी DV में नाम आया है। और BCA में 52 वालों का आया, BCB में 53 वालों का आया है, और EWS में भी 53 वाले बच्चों का नाम आया है। तो इस तरह से देखिए, ये DV की कट ऑफ रही है जो आपकी, ये इतने क्वेश्चंस है। 55 क्वेश्चन वालों का है, 50 वालों का, 52 वालों का, 53 और 53 क्वेश्चन वालों का DV में नाम आया है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों के एक डाउट चल रहा है, मैं आपको इसको एक बार और डाउट ही क्लियर कर देता हूँ। पहले देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 55 वालों का आप बोल रहे हो आया है, लेकिन 57 56 वाले बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये बोल रहे हैं मतलब हमारा DV में नाम नहीं आया, जबकि उनके क्वेश्चन की जो एक्यूरेसी थी वो 57 थी और 56 थी, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की थी। और जिनकी ऑफिशियल आंसर की से 55 नंबर आ रहे हैं उनका नाम आ रखा है, और 56 और 57 वालों का नहीं आ रखा। तो सर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं आपको एक समझा देता हूँ। इसमें जो जो इसमें कट ऑफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है ना, वो रहा है जो आपके 7 क्वेश्चंस है ना, जो 7 क्वेश्चंस थे आपके, जो आपके 7 क्वेश्चंस के आंसर रिवाइज हुए हैं वो, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फैक्टर रहा है कट ऑफ को लेके। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ 55 वालों के क्यों आए और 56 वाले और 57 वालों के क्यों नहीं आए। देखिए, जो 55 वाले थे, मैं आपको बस एक ये अंदाज़ा बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो 55 वाले थे उनके पुरानी आंसर की के हिसाब से जो 7 क्वेश्चन में थे, 7 क्वेश्चंस की ही बात कर रहा हूँ मैं, बाकी की बात ही नहीं कर रहा। जो 7 क्वेश्चन थे उनमें से 2 सही थे और 5 गलत थे, ठीक है। अब क्या हुआ है, 7 क्वेश्चन हो गए रिवाइज। तो जो जो 2 सही वाले थे पहले और ये 5 गलत वाले थे, तो ये 2 तो हो जाएंगे गलत, क्योंकि आपके आंसर 7 क्वेश्चन हो के चेंज हो गए हैं। ये 2 तो हो गए गलत और ये 5 हो गए आपके सही, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपको जो 7 क्वेश्चन में थे इसमें से 2 तो आपके घट गए, 53 हो गए, और फिर 5 बढ़ गए, तो कितने हो गए, 58 क्वेश्चन हो गए 55 वाले के, ठीक है। आपको ये 55 वाले का समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ 56 और 57 वाले का क्यों नहीं आया है, ठीक है। देखिए, जो मान लो एक है 57 नंबर वाले का ही बता देता हूँ। इसके पुरानी आंसर की के हिसाब से 57 नंबर बैठ रहे हैं, और जो 7 क्वेश्चन थे जो हमारे रिवाइज हुए हैं उनमें क्या हुआ है, उनमें उसके हो सकता है पहले 5 सही हो और 2 गलत हो, ठीक है। 2 गलत है, 5 सही है, इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जो 5 सही है तो क्या होगा इसमें,
हमारे 2 क्वेश्चन तो हो गए गलत और 5 हो गए पुरानी आंसर की के हिसाब से सही। अब जब आपके आंसर रिवाइज हुए तो ये जो 5 सही थे, इसका मतलब वो जो पहले आंसर की से सही थे, तो जो दोबारा आंसर बदलेंगे तो ये 5 गलत हो जाएंगे उनके, और ये जो 2 गलत होंगे शायद इनमें से एक आधा सही हो जाए या दोनों भी सही हो सकते हैं। ये हम मान के चल रहे हैं, चलो हम दोनों सही मान के चल रहे हैं। तो क्या होगा, आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे 57 में, 2 नंबर बढ़ गए, कितने हो गए 59, ठीक है। और ये 5 जो आपके पहले सही थे ये घट गए, ये कितने हो गए फिर आपके, इसमें से 5 घट गए तो ये हो गए 54। इस तरह से देखिए 55 वालों का कितना बैठ गया था, 55 वालों का बैठ गया था 59 स्कोर, और ये 57 वालों का बैठ गया 54। इस तरह से देखिए हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब तक इसकी आपको फाइनल आंसर की नहीं मिल जाती तब तक इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि भाई इस वजह से आ गए हैं आपका डीबी में नंबर और इस वजह से नहीं आया है। तो जो मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अपनी राय भी दे सकते हैं इसमें। तो चलिए देखिए, अब हम अपनी दोबारा आंसर की पे आ जाते हैं। जो फाइनल हमारी आंसर की है उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, इतने इतने हमारे क्वेश्चंस बैठ रहे हैं, इतने इतने हमारे क्वेश्चंस बैठ रहे हैं। 55 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एससी वालों के आ गया, बीसी ए का 52 पे आ गया, बीसी बी का 53 पे आ गया, ईडब्ल्यूएस का 53 पे आ गया। तो हमने इसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 0.95 से। जब इसको हम 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 क्वेश्चन के जो मार्क्स में आएंगे ये आ जाएंगे हमारे 52.25 मार्क्स। ये अब हमारे मार्क्स में आ रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनल कट ऑफ अपनी मार्क्स में चाहिए, तो इसलिए हमें ये भी जो हमारे क्वेश्चंस थे उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। आप समझ गए होंगे। तो जिनके 52.25 नंबर आ रहे थे, नंबर की बात हो रही है अभी, वो उनका डीबी में आया है यूआर वालों का, और एससी का 47.50 नंबर वालों का डीबी में आया है। इसी तरह से 49.40 वालों का डीबी में आया है। इसी तरह से ये बीसीबी का बताया, बीसीए का बताया 49.40, बीसीबी का 50.35 वालों का डीबी में आया है, और ईडब्ल्यूएस का भी 50.35 वालों का डीबी में आया है। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको एक दोबारा से बता देता हूँ। देखिए जो ये नंबर मिले हैं ये मुझे आप लोगों से ही मिले हैं। मैं अगर देखिए इसमें आपको लगता है कि भाई 55 वालों का आया है या नहीं आया, हो सकता है 55 वालों से नीचे वालों का भी आया हो, लेकिन वो मेरे कांटेक्ट में ना हो। तो आप बता सकते हैं, अगर 55 क्वेश्चन से कम वाले का किसी का यूआर में आया है तो आप बता दीजिए। और इसी तरह से एससी सभी कैटेगरी में कोई भी बता सकता है अपनी कैटेगरी में कि भाई इतनी कैटेगरी वाला। और देखिए डाटा ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप किसी और के बता रहे हो, या तो आपका कोई रिलेटिव हो, जानकार हो, अगर वो उसके आप नंबर बता सकते हो तो ठीक है। किसी के कहने से आप नंबर नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई भी आपको डाटा सही नहीं देना चाहता। जिनका मार्क्स नहीं, जिनके नंबर नहीं आता डीबी में, वो कोशिश करता है कि भाई कैसे ना कैसे भ्रम फैलाया जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपको सही डाटा मिले आप वही बताएं। अगर इन कट ऑफ के, इस कट ऑफ से कम वाले का किसी का भी डीबी में आया है किसी भी कैटेगरी में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब आपको मैं बता दूं, जो ये मैंने एक नोट लिखा हुआ, 7 क्वेश्चंस इज फैक्टर। 7 क्वेश्चंस है जो वो फाइनल कट ऑफ में मेन फैक्टर रहेगा, कि भाई कि 7 क्वेश्चंस का मेन फैक्टर रहेगा। क्योंकि देखिए इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। इसके बारे में अगर किसी को पता है तो वो बस एक है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को, कि भाई कितने क्वेश्चंस को इन्होंने सही किया है, और किसी को भी नहीं पता, ठीक है। तो इसके बाद अब बात करते हैं हम फाइनल कट ऑफ की, ठीक है। फाइनल कट ऑफ देखिए हमने मार्क्स में निकाले हैं फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ को मार्क्स में निकाला है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं जो यूआर की जो फाइनल कट ऑफ जाएगी। ये देखिए ये बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है। हो सकता है इससे ऊपर भी हो जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है इससे नीचे भी हो जाए, लेकिन देखिए जो प्रेडिक्ट किया गया है, जो आपके डाटा के हिसाब से एनालिसिस किया गया है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए जो भी आपका ये आया है ना डीवी का डाटा, आपको इसमें मुश्किल से 6 से 7 से 8 नंबर प्लस करके आप देख सकते हैं, तो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ निकल जाएगी। अब 7 से 8 नंबर क्यों हमने ऐड किया ये मैं आपको बता दूं।
देखिए क्योंकि जो आपका डीवी आया है वो आया आपका 3.6 टाइम्स पर्सन्स का, मतलब 3.6 गुना लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया। अब इसमें से कुछ बच्चों को तो हटाया भी जाएगा, कुछ बच्चे तो ऐसे निकल जाएंगे जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों का वैसे निकल जाएगा कि भाई किसी के पास एस्टेट है या सी टेट है, कोई ने सी टेट से भर दिया, किसी ने एस्टेट से भर दिया, या कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे निकल जाएंगे इसमें जो जेबीटी वाले होंगे। जेबीटी वालों को इस बार आपको पता है मौका मिला है, और जेबीटी वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने जेबीटी कर रखा है और उन्होंने फॉर्म भर दिया है इंग्लिश का, लेकिन उनके पास क्या है, एच टेट लेवल 2 वाला नहीं है। ऐसा आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे बहुत सारे निकलेंगे। उसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई जो बच्चों की संख्या है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। मान लो ये जो 0.6 आ रहे हैं आपके 3.6 में ये 0.6 वाले इस तरह के निकल जाए आपके डीवी के और उसके, तो बाकी के जो 3 गुना है इनको कैसे ओवरकम किया जाएगा मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। देखिए जो हमारे 7 से 8 नंबर बढ़े हैं ये उसी से ओवरकम होंगे। आपके मान लो 1751 आपकी पोस्ट है टोटल। 1751 पोस्ट में आप कैसे ओवरकम करोगे इनको। जो बच्चों जिनका डीवी हो गया और जिनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है वो मान लो आपके 4000 बच्चे हैं। 4000 बच्चे हैं जिनका डीवी बिल्कुल सही हो गया। 5500 में से 1500 बच्चे ऐसे निकाल दिए जो डीवी में आउट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये 4000 बच्चों को तो हम ले नहीं सकते जबकि इनका डीवी बिल्कुल सही है, पेपर पूरा सही है, और हमारे पोस्ट है हमारे पास 1751 और बच्चे हैं 4000। तो इनको कैसे ओवरकम किया जाएगा मैं इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए इनको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाएगा। अभी जो आपकी डीवी पे कट ऑफ गई है, मान लो कितने नंबर पे गई है आपकी डीवी की, 52.25। तो क्या किया जाएगा, ये 52.25 को बढ़ा के इसमें से आपको 6 से 7 नंबर ऐसे बढ़ा देंगे, 6 से 7 नंबर मान लो इसको कर देंगे 52.5 से 7 नंबर बढ़ा लो आप, करीब 59.25, ठीक है। 59.25 या 60 मान लो आप, सीधा सीधा थोड़ा सा राउंड फिगर में, ये तो समझाने के लिए ही है, ये आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकल रही। आप मान लो 60 नंबर पे इसको कर दिया, ठीक है। अब जो 60 नंबर से ऊपर वाले बच्चे हैं वो है आपके पास 1751 बच्चे निकल के ऐसे आ गए जिनके नंबर 60 से प्लस बन रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे 52.25 पे थे वो थे 4000 बच्चे। लेकिन 60 नंबर पे अगर हम कट ऑफ को पहुंचा देते हैं तो वो हमारे पास 1751 बच्चे रह जाते हैं। तो ये जो 52 से और 60 पे गए 7-8 नंबर बढ़े, ये किस चीज़ के बढ़ेंगे, एक तो आपके जो सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स अभी इसमें ऐड नहीं हुए वो ऐड होंगे। उसके बाद जो आपके इंक्रीजिंग मार्क होते हैं, ये मैंने देखिए साइंस वाली कट ऑफ में भी बेहतर तरीके से समझा रखा है आपको, और आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए आपको एक इंक्रीजिंग मार्क पे लेके वीडियो भी आ जाऊंगा, वीडियो बना दूंगा ताकि बच्चे समझ सके। तो ये जो 7 से 8 नंबर बढ़े हैं इसमें से करीब 3 से 4 नंबर, 3 से 3.5 नंबर तो आपके सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के कारण बढ़ जाएगी कट ऑफ, और जो बाकी 4-5 नंबर है वो क्या होगी, जो आपके इंक्रीजिंग मार्क होंगे, आपके जो 1751 बच्चे लेने हैं, और उन जो मान लो आपके 4000 बच्चों ने डीवी कर दिया, और उनको हटाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नंबरों को कट ऑफ में बढ़ा दिया जाएगा। मान लो 3 से 4 नंबर, तो 3 से 3.5 नंबर तो आपके बढ़ जाएंगे सोशो इकोनॉमिक से, और जो बाकी के 4-4.5 नंबर है वो आपके इंक्रीजिंग मार्क होंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो मार्क को बढ़ा दिया जाएगा कट ऑफ में, उससे क्या होगा, जो नीचे वाले बच्चे हैं, नीचे नंबर वाले जो 60 से नीचे वाले, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा और बाकी बच्चों को ले लिया जाएगा। तो इस तरह से आपके इंक्रीजिंग मार्क है। अब हम बात करते हैं अपनी फाइनल कट ऑफ को लेके। देखिए जो यूआर की कट ऑफ जा सकती है वो 60 के करीब जा सकती है आपकी इंग्लिश में। ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, इसमें नंबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब जिसके 60 प्लस नंबर है उसके फाइनल में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, और एससी में इसी तरह से 55 अगर किसी के नंबर आ रहे हैं तो उसका फ़ाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। बीसीए में 57 नंबर आ रहे हैं तो उनका भी हो जाएगा बीसीए वालों का, और बीसीबी में आपके 58 मार्क्स अगर बन रहे हैं
तो आपका फाइनल में सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। EWS में आपको पता है EWS और जनरल की करीब करीब सेम ही होती है, लेकिन 1 नंबर का डिफरेंस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो इन कैटेगरी को क्रॉस कर देते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टली आपको पता है और रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टली होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो जो SC वाले हैं, लेकिन वो नंबर अगर जर्नल के बराबर ले आते हैं तो उनको जर्नल में काउंट किया जाता है। ऐसे EWS वाले हैं, अगर ये नंबर जर्नल के बराबर या इससे ज़्यादा ले आएंगे तो उनको जर्नल में काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से जर्नल की कट ऑफ हमेशा ऊपर ही रहती है और EWS की उससे कुछ नीचे या फिर बराबर भी हो सकती है और कुछ नीचे भी हो सकती है। तो इस तरह से जर्नल की जो कट ऑफ आएगी वो 69 आएगी, ठीक है। तो 69 वालों का जर्नल में फ़ाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब कई बच्चे कहते हैं सर मेरे इतने ही है, मतलब इतने नंबर बन रहे हैं, 1 नंबर कम बन रहा है, एक नंबर ज़्यादा बन रहा है। तो देखिए, एक तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, इससे बहुत ज़्यादा आप ये मत सोचिए कि भाई मैंने आपको 60 बता दिया और आपके 59 बन रहे हैं तो आपका नहीं होगा, या फिर आपके 60 बन रहे हैं तो आपका नहीं होगा। ये एक्सपेक्टेड होता है। जो इसके नीचे 2 नंबर 1 नंबर जिनका भी ऊपर नीचे है उनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो अपनी तैयारी रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई 1 नंबर हमारा कम आ रहा है तो हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए, जो 100% जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, वो भी अगर किसी के 62 से प्लस नंबर बन रहे हैं UR में, तो उनका जो सिलेक्शन होने के चांस मेरे अनुमान से 100% उनके सिलेक्शन होने के चांसेस है। और इसी तरह से अगर 57 प्लस बन रहे हैं किसी के SC में, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, 57 प्लस किसी के मार्क्स बन रहे हैं तो उसका भी 100% चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाए। ये देखिए 100% चांसेस में डाला है मैंने, इसमें करीब करीब 2 नंबर मैंने इंक्रीज करके बताया है ताकि आप बिल्कुल सेफ में पहुंच जाए, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया है। तो देखिए, ये जो कट ऑफ बनाई गई है ये आपके डाटा के हिसाब से बनाई गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये डाटा कहाँ से लिया गया है, जो डाटा आपने दिया है। 1 मिनट, देखिए ये पोल कराई गई थी DB की कट ऑफ को लेके। इसमें क्या है, देखिए 50 नंबर वाले कितने हैं, 46% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 50 नंबर लिए हैं। ये ज़्यादातर आपको रिजर्व कैटेगरी के मिलेंगे, और जो 54 प्लस वाले हैं वो 35% है, ठीक है। तो ये डाटा मैंने लिया गया है। इसमें आप ये जो देख रहे हैं ये डाटा आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कट ऑफ का अनुमान लगाया गया है। अब देखिए, आपने वीडियो यहाँ तक देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, आप लाइव चैट में जुड़ना चाहते हैं तो और अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। और आपको ये सारा डाटा आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात है जो वो ये है, आप प्लीज़ ये हमारा नॉलेज जॉब सागर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास हम इस तरह के इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, आपसे जुड़ सके, आप लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बना सके और समझ सके। ताकि देखिए, आप चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आप जो डाटा प्रोवाइड कराएंगे, आप जो डाटा देते हैं, या आपके जो नंबर हमें पता चलते हैं, हम बच्चों से इंक्वायरी करते हैं, तो उससे क्या होता है, जितने हमारे पास डाटा आता है उतने ही जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। अभी भी हमारी जो एक्यूरेसी आती है वो 95 से प्लस आती है। हमने जो भी DB की कट ऑफ बनाई है या जो फाइनल कट ऑफ बनाई है किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है। वो किसकी वजह से है, क्योंकि आप अपना डाटा यहाँ पे बिल्कुल सही बताते हैं। तो आप चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी इंग्लिश के कैंडिडेट है, इस वीडियो को वहाँ इंग्लिश के कैंडिडेट तक पहुँचाइए। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका दिन मंगलमय हो। जल्दी से आप अध्यापक के पद पर नियुक्त हो और अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करें, और देश की प्रगति में एक अध्यापक के रूप में आपका योगदान अतुलनीय रहे, इस तरह की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।